आज मैं एक ऐसे टूल्स के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही आसान है और इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। यह टूल है स्पाइडरफुट। यह एक फ्री और ओपन सोर्स टूल है जो रेकी का काम करता है। यह अपने आप 100 पब्लिक डेटा सोर्स जैसे आईपी एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम, मोबाइल नंबर और ईमेल इत्यादि से किसी भी टारगेट की जानकारी के फुटप्रिंट को सर्च कर लेता है और उसका ग्राफ भी दिखाता है। अगर आप किसी टारगेट के बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं, तो आपको उससे जुड़े मॉड्यूल को सिलेक्ट करना होगा, फिर स्पाइडरफुट उस जानकारी को निकाल कर दिखाएगा। चलिए अब इसके प्रमुख फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यह एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है जो लिनक्स या विंडोज जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। दूसरा, एक बार जब आप अपना सिस्टम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो फिर किसी दूसरे इंस्टॉलेशन जैसे कि पाइथन डिपेंडेंसी आदि की जरूरत नहीं होगी। तीसरा, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, तो आप फुल स्कैन कर सकते हैं। अगर आप फुल स्कैन नहीं करना चाहते हैं, तो आप अलग-अलग मॉड्यूल चुनकर उसे स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास कई एंटिटीज हैं, तो आप कई टारगेट जैसे कि फ़ोन नंबर, डीएनएस, ईमेल, आईपी एड्रेस आदि को एक साथ कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपका स्कैन पूरा हो गया है या आपने शेड्यूल सेट कर लिया है, तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अगर आपको बहुत सारे टारगेट को स्कैन करना है, तो आप उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको CSV फाइल का इस्तेमाल करना होगा। ये टूल स्कैन रिजल्ट के संबंध को बहुत गहराई से दिखाता है। चलिए अब इस टूल्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करें और इस कमांड का प्रयोग करें। कुछ समय इंतजार करें। अब एक लिंक जनरेट हो जाएगा, इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट करके इंटर करें। अब देखिए स्पाइडर फूड का ग्राफिकल इंटरफेस ओपन हो गया है। अब सबसे पहले अपना न्यू स्कैन पर क्लिक करें और स्कैन नेम सेट करें। स्कैन टाइप में आप क्या स्कैन करना चाहते हैं, फोन नंबर, ईमेल या कोई अन्य। मैं यहाँ डोमेन नेम से स्कैन करूंगा, इसलिए अपना डोमेन नेम सेट कर दिया हूँ। इसके बाद मैंने ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ मैं पूरे मॉड्यूल को प्रयोग में लेना चाहता हूँ। रन स्कैन पर क्लिक करते ही अब मेरे स्कैन प्रारंभ हो जाएगा। ये कुछ समय लेगा। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अब हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है और कोई डाटा प्राप्त नहीं हुआ है। अब मैं एक एक ऑप्शन जैसे ग्राफ, रिलेशन और ब्राउज क्लिक करके दिखाऊंगा।